अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी इज़ अ फार्मूला विच इज़ ट्रू फॉर ऑल इट्स प्रोपोज़िशनल वेरिएबल्स। मतलब कि आप समझो कि हमारा जो फाइनल कॉलम में आंसर आएगा उसमें सब की सब वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए। अगर हमारी सब की सब वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो हम कहेंगे कि वो टोटोलॉजी है। ठीक है। तो इसकी एक एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है। कह रहे हैं कि ये टोटोलॉजी है, एग्जाम्पल लिखी हुई है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये टोटोलॉजी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स देखो कितने हैं। पी एंड क्यू, सिर्फ पी एंड क्यू ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पी क्यू और आर भी लिखा हुआ है। अगर पी क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब दो वेरिएबल्स, तो टू की पावर टू इज फोर। तो हमारे पास जो टोटल इनपुट्स डलेंगे वो हमारे पास चार डलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आर भी आ जाता तो टू की पावर थ्री हो जाता और ये बन जाता एट। तो इसका मतलब एक कॉलम में हमारे पास टोटल जो इनपुट्स डलते वो एट डलते। ठीक है। अभी फोर डलेंगे तो पी और क्यू, टू वेरिएबल्स का बनाएंगे हम, पी क्यू। सबसे पहले बेसिक टेबल जो बनता है वही बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। तो देखो फोर वैल्यूज हैं या नहीं है, एक दो तीन चार, बिल्कुल टोटल वैल्यूज चार हैं तो चार। इसी तरह से फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एक ऑपरेटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है पी इम्प्लाइज क्यू। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि इफ एल्स में भी आती थी। ठीक है। फिर इफ एल्स वाली जो कंडीशन है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, उसका एंड, उसके साथ एंड गेट लगा हुआ है पी के साथ। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी सिंगल स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा एक अलग से प्रोपोर्शनल वेरिएबल है। दोनों के साथ मिडिल में एंड है, तो हम इन दोनों का एंड गेट के जरिए निकालेंगे। फिर ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट बन गया। देखो ब्रैकेट बन गया तो इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट बन गया, एक पूरा का पूरा प्रोपोर्शनल वेरिएबल बन गया, पूरा का पूरा कह सकते हो। और इसके साथ मिडिल में हमारे पास जो एक साइन है वो लिखी हुई है पी इम्प्लाइज, मतलब और इम्प्लाइज क्यू। तो ये बनता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हमने इफ एल्स वाली कंडीशन से पढ़ा है। समझ गए सब। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, सबको पता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम अगर बोर्ड मास रूल भी लगाते हैं या बोर्ड मास रूल नहीं भी लगाते हैं, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो P इम्प्लाइज Q, इसको मैं सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, ये इफ एल्स वाली कंडीशन है। इसको सॉल्व हम कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, वो सॉरी एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है। वो कंडीशन कौन सी होती है? वो कंडीशन होती है कि अगर फर्स्ट में आपके पास ट्रू लिखा हुआ है और सेकंड में आपके पास फॉल्स लिखा हुआ है, तो आप कहोगे इसको फॉल्स फाइनल आंसर में। और सब के सब बाकी जो भी रिमेनिंग बच गए वो हो गए ट्रू। ओनली कौन सी कंडीशन में? जब पहले ट्रू लिखा हुआ हो और बाद में फॉल्स लिखा हुआ हो। समझ गए सब। तो अब देखो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो उसके साथ एंड गेट लगा हुआ है और ये पी के साथ सॉल्व हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, पी इम्प्लाइज क्यू, ब्रैकेट एंड के साथ पी। तो इस पूरे के पूरे आंसर को हम देखेंगे इस पी के साथ, और मिडिल में कौन सा गेट है? एंड गेट। ये एंड गेट होता है। और एंड गेट में क्या होता है? एक भी फॉल्स तो फॉल्स। सबको ये बात याद होगी मेरी। तो हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों के मिडिल में लगाएंगे एंड गेट। मतलब एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे आंसर बनेगा
इन दोनों का यहाँ पे फॉल्स बनेगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर बनेगा ट्रू। सॉरी, फॉल्स बनेगा, फॉल्स आ गया ना यहाँ पे, ये फॉल्स बनेगा। इन दोनों में भी आपके पास यहाँ पे एक भी फॉल्स लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। अब इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं है, दोनों ही ट्रू हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रू। सब समझ गए? तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, इन दोनों को देखेंगे, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। इसी तरह से अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आप समझ लो ये की टर्म है, तो ये सॉल्व हो रही है इस क्यू के साथ। तो P implies Q ब्रैकेट P implies Q। अब जब भी implies आता है, आपको पता है यहाँ पे if else कंडीशन लगती है। if else कंडीशन में सिर्फ एक ही ऐसी आपके पास वो कंडीशन होती है जिसमें आंसर आता है, फाइनल आउटकम जो आती है वो आती है फॉल्स। वो कौन सी कंडीशन होती है? वो कंडीशन होती है जब पहले ट्रू हो और बाद में फॉल्स हो, तो आंसर आता है फॉल्स। तो हम पहले देखेंगे किसको? इस पूरे को देखेंगे जो कि ये रहा क्यू के साथ। तो क्यू है, ये रहा। तो इन दोनों को देखेंगे खाली। तो सबसे पहले कंडीशन ढूंढो कि जिसमें पहले ट्रू लिखा हुआ हो और बाद में लिखा हुआ हो फॉल्स। तो वो आपके पास बन जाएगा फॉल्स। तो अब देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक ये है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको इसके साथ देखेंगे। और सबसे पहले हमें कंडीशन पे जाना पड़ेगा कि कहाँ पे पहले लिखा हुआ है ट्रू फिर बाद में फॉल्स। तो अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, इस क्यू को पहले देख लेते हैं और बोलते हैं यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन तो खैर देखो ही नहीं, सिर्फ ट्रू वाली देखो। ट्रू पहले है और बाद में फॉल्स है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं फॉल्स, और बाद वालों का आंसर आ गया सबका ट्रू ट्रू, क्योंकि उसमें वाली कंडीशन बनी नहीं रही ना। तो अब ये सवाल हम कर रहे थे टोटोलॉजी का, और ये टोटोलॉजी की एग्जाम्पल में था। अगर टोटोलॉजी की एग्जाम्पल में है, टोटोलॉजी आ ही नहीं रहा, तो आप लिख दोगे। तो अभी तो खैर मैंने आपको आगे टॉपिक नहीं पढ़ाया कि अगर टोटोलॉजी ना बने तो हम क्या करते हैं। तो ये तो टोटोलॉजी नहीं बन रहा। टोटोलॉजी का क्राइटेरिया ये था कि सारी की सारी वैल्यूज जो हमारे पास आती हैं वो ट्रू आनी चाहिए, तो ट्रू नहीं आ रही। अब क्या करें? तो हमारा देखने का तरीका ना गलत था। स्टूडेंट्स पेपर में यही मिस्टेक्स कर देते हैं। वो तरीका क्यों गलत था? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है P इम्प्लाइज Q, तो हम कहते थे कि P हमारे पास है हाइपोथेसिस और Q है कंक्लूजन। ठीक है, P हाइपोथेसिस एंड Q कंक्लूजन। तो ये पूरा का पूरा होगा हाइपोथेसिस, मतलब ये वाला पार्ट होगा हाइपोथेसिस, और ये वाला पार्ट जो क्यू है ये होगा कंक्लूजन। तो इसका मतलब नंबर फर्स्ट पे ये लिखा हुआ है, फिर नंबर टू पर ये लिखा हुआ है। तो मतलब पहले जो कॉलम बनेगा वो कॉलम बनेगा, किसका कॉलम बनेगा? इस पूरे का कॉलम बनेगा। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो बनेगा क्यू का, और ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट का, मैंने ऐसे ब्रैकेट बना दिया, ये इस इसका कॉलम है। तो अब हम इसकी जितनी की सारी वैल्यूज होंगी ना उसको पहले देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू, इसकी सारी के सारी वैल्यूज को पहले देखा, फिर बाद में क्यू लिखा जाएगा। तो क्यू है, ये रहा, क्यू है फॉल्स, फॉल्स सॉरी फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये है क्यू। अब फाइनल आंसर पे जाएंगे जो कि ये पूरे का पूरा ब्रैकेट इम्प्लाइज क्यू था। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो जब हम इम्प्लाइज निकाल रहे होते हैं इफ देन वाली कंडीशन, तो आपको मैं बार बार एक बात बताए जा रहा हूँ बार बार, कि पहले अगर ट्रू हो और बाद में फॉल्स हो तो इसका आंसर फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे के सारे ट्रू होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ट्रू ढूंढ लो, उसके बाद वाला अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, वरना उसके अलावा तो आपको सॉल्व करने के
करने का कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है। क्यों बात नहीं बनती सॉल्व करने की? क्योंकि आप सारे के सारे आंसर ट्रू कर दो, उसके अलावा सारे के सारे। ठीक है। तो इनको तो फजूल है सॉल्व करना। बस ये एक जगह ये ट्रू आ रहा है, जब ये ट्रू आ रहा है तो बाद वाला फॉल्स होना चाहिए। जब भी आंसर आता है फॉल्स, तो ये भी नहीं बन रहा भाई फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो कंक्लूजन हैं हमारे, वो हैं ट्रू। ठीक है। ट्रू आ रहे हैं सारे के सारे कंक्लूजन। तो मैंने बना दिया। आपको समझा दे कि किस तरह से देखना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अभी दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ये नंबर वन नंबर टू लिख के, कि हमें नंबर वन पे देखना कौन सा है। ये आप समझ गए कि हाइपोथेसिस क्या है और कंक्लूजन क्या है, ये आप समझ गए। तो नंबर वन पे ये देखना है, फिर नंबर टू पे ये देखना है। वैसे नॉर्मली अगर आप, कोई सा भी स्टूडेंट होता है, वो नंबर वन पे ये देखता है और नंबर टू पे ये देखता है, तो बोलता है भाई ये वहाँ पे ट्रू आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो इसका आंसर तो फॉल्स होना चाहिए। ये ट्रू ट्रू, तो ये तो कंडीशन नहीं बन रही, जो कि मैं आपको पहले ही बना के दिखा चुका हूँ। तो ये ऐसा गलत था। मैंने उसके सामने आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन भी दी कि क्यों गलत है। तो ये नंबर वन है और ये नंबर टू है। अब इसको पहले देखो। तो ये रही यहाँ पे ट्रू है। अगर ये यहाँ पे ट्रू है तो बाद वाला जो जिसके साथ देखेंगे वो भी बाद में ट्रू है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू ही होगी। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो आंसर फॉल्स आता, अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो फिर आंसर फॉल्स आता। तो ये फॉल्स तो नहीं बना। तो इसका मतलब यहाँ पे सबके सब अब ट्रू ही आ रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लेकिन पहले की वीडियोस मेरी देखो, पहले ठीक से समझो आप लोग, फिर ही उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि आपको इसके लिए पहले ये पी इम्प्लाइज क्यू समझ में आना चाहिए, मतलब इफ देन कंडीशन, कंडीशनल आपको समझ में आना चाहिए, जो हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। इफ देन वाली कंडीशन को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बस आप यहाँ पे लिख दो, हैंस इट इज टोटोलॉजी। हमें पता लग गया कि हाँ भाई ये टोटोलॉजी है, क्योंकि सारे के सारे आंसर आकर के हमारे ट्रू आ रहे हैं। ये वाले एक दो तीन चार। ठीक है। ट्रू आ रहे हैं। अब आते हैं कंट्राडिक्शन पर। कंट्राडिक्शन इज अ फॉर्मूला डेट इज फॉल्स फॉर ऑल इट्स प्रोपोजिशनल वेरिएबल। तो मतलब कंट्राडिक्शन का फॉर्मूला वो होता है जहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला जो कॉलम बना था, मतलब लास्ट जो हमारे पास कंक्लूजन आता है, उसका आंसर, सारे के सारे आंसर फॉल्स आने चाहिए। ठीक है। अगर एक भी ट्रू आया तो नहीं बनेगा, सारे के सारे ही फॉल्स। इसके ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था टोटोलॉजी, उसमें सारे के सारे ट्रू थे और कंट्राडिक्शन में सारे के सारे फॉल्स हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है। दो वेरिएबल्स हैं तो हम बनाएंगे पी क्यू का ओनली। तो पी और क्यू, तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक साथ तीन तीन है, ये भी तो कोई मसला नहीं है, एक साथ तीनों को भी कर सकते हो और बारी बारी भी कर सकते हो, कि पहले इन दो को कर दो। ठीक है। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा, इस पूरे के पूरे आंसर को इसके साथ कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। वरना तीनों को एक साथ भी कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम ऊपर जब वन टू थ्री वाले फॉर्मेट, सॉरी हमने वन जीरो वाले फॉर्मेट में हमने जब किया था इसको प्लस और माइनस, तो हमने यहाँ पर किए थे, एक साथ तीन वाले भी किए थे। तो ये उम्मीद है सबको आते हैं। ट्रू फॉल्स भी वही होता है, बस फॉल्स होता है जीरो और ट्रू होता है वन। सबसे पहले पी और क्यू निकालना होगा। तो पी और क्यू, इसका मतलब यहाँ पे और गेट लगता है, और गेट में हमेशा प्लस आता है। उसके बाद हमें पी इम्प्लाइज क्यू भी निकालना पड़ेगा। सॉरी, पी इम्प्लाइज क्यू कह रहा हूँ, निगेशन क्यू। और फिर निगेशन, सॉरी निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये भी निकालना पड़ेगा। और फिर इन सब के आंसर को आपस में और गेट के साथ सॉल्व करना होगा, मतलब प्लस करना होगा। तो पी और क्यू निकालो, सबसे पहले पी और क्यू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। अच्छा, और वाली कंडीशन क्या थी, एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे तो पहले से ही ट्रू है तो ट्रू। एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये रहा भाई, ट्रू भी लिखा हुआ है यहाँ पे तो ट्रू आ गया। यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू आ रहे हैं तो ये ट्रू आ गया। नेगेशन, नेगेशन का मतलब था उसके सारे के सारे आंसर उल्टे हो जाते थे, मतलब अगर फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू, तो ये फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो ये बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है तो बन जाएगा फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स।
नेगेशन क्यू, वही सिचुएशन जो बनाई थी, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया फॉल्स, यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब इन सब के दरमियान लगेगा एक और गेट और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सबको एक साथ ही सॉल्व कर लो, क्यों हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करें, पहले शुरू के दो को, फिर उन दो के आंसर को उसके साथ, फायदा नहीं है ना। ठीक है, अब देखो, तो अगर आपके पास कहीं पे भी ये तीन की कंडीशन आती है तो आप उसको बारी बारी भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। बारी बारी कैसे करेंगे, देखो पहले इन दो को सॉल्व कर दो, अभी बताया था, तो बस आपको अब समझ में उम्मीद है आ गई होगी मेरी बात। तो सबको आपस में करो, तो जब सबके मिडिल में ही एंड लगा होगा, अच्छा हाँ, ये मिडिल में फिर ना एक ही कंडीशन होनी चाहिए, सारी की सारी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास यहाँ पे और कंडीशन लगी हुई है और यहाँ पे एंड कंडीशन लगी हुई है, तो आप तीनों को एक साथ कर रहे हो, फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर नहीं करना है, फिर बारी बारी करना है कि पहले उसको सॉल्व करो, फिर उसके साथ आंसर को उस पूरे के साथ सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है एंड गेट, मैंने शायद और गेट बोल दिया था, तो ये एंड गेट है। ठीक है, और ये था और गेट, तो ये एंड है, ये भी एंड गेट है। तो एंड गेट की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, एक भी जीरो तो जीरो, तो इसका मतलब एक ही फॉल्स तो फॉल्स। तो यहाँ पे एक भी फॉल्स तो आ गया, दैट सी बात है, इन तीनों को देखेंगे ना लाइन से, तो ये फॉल्स हो गया। इन तीनों को देखेंगे ना लाइन से, तो फॉल्स तो आ गया, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स आ गया। फिर क्या आता है, इन तीनों को देखेंगे तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये रहा फॉल्स। एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फाइनल आंसर तो जाहिर सी बात है फॉल्स ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अब देख लो, ये देखने में आपको कंट्राडिक्शन लग रहा है, नहीं लग रहा है, हैंस इट इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि फाइनल आंसर सारे के सारे आपके पास आ गए फॉल्स। कंटीजेंसी, तो कंटीजेंसी आपके पास एक फॉर्मूला है विच हैज़ बोथ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। तो अगर आपके पास या तो ट्रू आ रही है या तो फॉल्स वैल्यू, दोनों के दोनों मिक्सअप होके आ रही हूँ, ट्रू भी लिखी हूँ फॉल्स भी लिखी हूँ सेम कॉलम में, मतलब फाइनल वाले कॉलम में, तो वो कहलाता है कंटीजेंसी। तो देखिए, इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, ये भी कर लेते हैं, कोई ऐसी मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है, तो कर लेते हैं अभी के अभी। सबसे पहले पी और क्यू का टेबल बनाएंगे जो हम बनाते हैं नॉर्मली। फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। पी और क्यू, ये और गेट है, तो और गेट में होता है प्लस एक भी ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स तो फॉल्स। इन दोनों को देखो, ये तो ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है, तो आंसर आया फॉल्स। अब नेगेशन पी निकालेंगे, नॉट पी मतलब, तो पी ये रहा, फॉल्स की जगह पे आया ट्रू, फॉल्स की जगह पे आया ट्रू, ट्रू की जगह पे आया फॉल्स, ट्रू की जगह पे आया फॉल्स। अब इन दोनों के दरमियान जो मिडिल में साइन है वो है एंड गेट की, तो एंड गेट लगा देंगे। आसान सा है, इन दोनों के आंसर्स पर, इन दोनों के आउटपुट्स पर हम लगा देंगे एंड गेट। एंड गेट में होता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू तो फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स, तो ये ट्रू आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स तो फॉल्स, ये फॉल्स तो फॉल्स। तो देखो, सारी की सारी फॉल्स नहीं हुई और सारी की सारी ट्रू भी नहीं हुई, तो इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल इक्विवेलेंस। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। टू प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, पी क्यू आर, इस टाइप की चीज़ें ना प्रोपोजिशंस होती हैं, तो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखी हुई हैं, आप पी क्यू आर के फॉर्म देखो, यहाँ पे बताया हुआ है P1 P2 इसी तरह P3 P4, तो ये वही हैं, PQRST वही हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना वही हैं। तो टू प्रोपोजिशंस एक्स एंड वाई, P1 P2 P3 एंड जो भी है, तो उसके बाद लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये दो की दो कंडीशंस दी हुई हैं, अगर इसमें से एक भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब आपस में बराबर है, लेकिन कि दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, दोनों में से कोई एक, सॉरी।
तो देखो ये वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन तो सबको समझ में आती होगी कि फाइनल कॉलम का आंसर एक्स और वाई का सेम आए तो। एक्स और वाई का ठीक है, एक्स और वाई दोनों अलग अलग दिए जाएंगे, ये बात याद रखना। अभी जब सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे एक्स क्या है वाई क्या है, वही है पी और क्यू वही है। ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है, बहुत ईजी है ये। तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक्स एंड वाई इज अ टोटोलॉजी, तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोग समझते हैं कि जो फाइनल, अगर हमारे पास जो टेबल का आंसर आता है फाइनल कॉलम का, जो फाइनल रिजल्ट का आंसर आता है वो आना चाहिए सबके सारी की सारी वैल्यूज ट्रू, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस बन जाता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि एक्स का जो हम बनाएंगे अलग से फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू करके एक अलग से कॉलम बनाएंगे और वाई का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों की वैल्यूज का बाई कंडीशनल का आंसर, बाई कंडीशनल समझते हो, बाई कंडीशनल में कंडीशन क्या थी, अगर दोनों सेम, और अगर दोनों सेम थे तो हम कह देते ट्रू, अदरवाइज हम कहते थे फॉल्स है। मतलब दोनों सेम है तो ट्रू, और दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स। ठीक है, बाई कंडीशनल की अगर आपको याद हो, रिवाइज कर लो। दोनों सेम तो ट्रू, जैसे ट्रू ट्रू लिखा हुआ है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है तो आंसर आएगा ट्रू। दोनों सेम हो गई ना ये। अब अगर दोनों डिफरेंट, तो फॉर एग्जांपल ट्रू लिखा हुआ है फिर बाद में फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। और अगर पहले फॉल्स और फिर बाद में ट्रू आ गया तो वो भी फॉल्स ही होगा, क्योंकि वो भी दोनों डिफरेंट है। तो ये वो वाली उसकी बात हो रही है बाई कंडीशनल की। ठीक है, तो बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे बोलते हैं अगर टोटोलॉजी बन रहा है तो उसको बना दो कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है, ऐसी बात नहीं है। इसका जो बाई कंडीशनल है वो टोटोलॉजी बने तो। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन भी लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसकी एक एग्जांपल तो पिक कर लें। तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो लॉजिकल इक्विवेलेंस की एग्जांपल ये है कि देखो, अगर आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक तो ये साइन शो कर देता है कि लॉजिकल इक्विवेलेंस है। अगर ये साइन ना डला हुआ हो और पूछा जाए तो आपको मैंने कंडीशन बता दी है, जो ऊपर कंडीशंस थी वो क्या थी कंडीशंस, वो ये थी कि भाई जो फाइनल हमारे पास जो कॉलम आएगा, जैसे कि फाइनल कॉलम आ रहा है, बिल्कुल फाइनल बना के दिखा रहा हूँ, ये एक और ये दो फाइनल वाले, तो ये दोनों सेम आए, तो सेम का मतलब यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स हो, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू हो, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू हो, या फॉल्स हो तो फॉल्स वहाँ पे, तो फाइनल फाइनल आंसर जो है ना फाइनल, वो ये वाले आंसर है। तो इनका दोनों का सेम बनना चाहिए, और अगर सेम ना बने तो फिर कंडीशन क्या आती है कि जो बाई कंडीशनल हम लेंगे वो बाई कंडीशनल का आंसर क्या बन जाए, टोटोलॉजी बन जाए। ठीक है, तो टोटोलॉजी का मतलब क्या था, सारे के सारे ट्रू आ जाए फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर अगर सारे के सारे ट्रू आ गए तो वो भी हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस होती है। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखवाया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पी और क्यू का ही टेबल बनाएंगे, तो पी और क्यू, अच्छा पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पी और क्यू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, दोनों के मिडिल में लिखा हुआ है और, तो और गेट में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे तो फॉल्स ही आएगा, यहाँ पे ट्रू तो यहाँ पे भी ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू है, इन दोनों का आप चेक कर सकते हो। और गेट लगा दिया, और गेट के पीछे लगेगा निगेशन, मतलब नॉट। तो इस टाइप की कंडीशन में हमारे पास बदल जाती है वैल्यूज, तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब
ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी की पूरी सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। नहीं आया तो फिर ये लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है। और बाई कंडीशन वाली तो कोई कंडीशन यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो फायदा ही नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है निगेशन पी। इसका मतलब आपको नेगेशन पी भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे नेगेशन क्यू भी निकालना पड़ेगा, जो कि हमने निकाले नहीं अब तक। तो नेगेशन पी, इसका मतलब इसका उल्टा। तो फॉल्स है तो ये बन गया ट्रू, ये फॉल्स है तो बन गया ट्रू। फिर ये ट्रू है तो ये बन गया फॉल्स, फिर ये ट्रू है तो ये बन गया फॉल्स। और नेगेशन क्यू, फॉल्स है तो बन गया ट्रू, ट्रू है तो बन गया फॉल्स, फॉल्स है तो बन गया ट्रू, ट्रू है तो बन गया ये फॉल्स। नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, इन दोनों के मिडिल में लगा हुआ है एंड गेट। तो एंड गेट में हो जाता है एक भी फॉल्स फॉल अदरवाइज ट्रू। तो इन दोनों में से ही देखेंगे ना, इन दोनों के मिडिल में लगा हुआ है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, एक भी फॉल्स तो फॉल्स याद रखना, तो ये हो गया फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही, और ये राइट हैंड साइड थी पूरी की पूरी, तो ये राइट हैंड साइड थी। देखो दोनों का आंसर बराबर आ रहा है क्या, ट्रू ट्रू, ठीक है, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। तो इसका मतलब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है, दोनों सेम आ रहे हैं। अब जो इसका क्वेश्चन है वो है पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा ये बताने की टोटोलॉजी है या क्या है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, पी एंड क्यू। फिर आप पी और क्यू को सॉल्व करोगे, पी और क्यू को सॉल्व करने के बाद दोनों का लोगे इफ एल्स वाली कंडीशन। तो अगर इफ एल्स वाली कंडीशन लेने के बाद आपके पास सारी की सारी वैल्यू ट्रू आ रही हैं, तो ये बन जाएगा टोटोलॉजी। और मैंने आपको फाइनल आंसर बता दिया कि ये टोटोलॉजी है। तो आप जब भी इसको सॉल्व करोगे आपका टोटोलॉजी आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है पी और क्यू एंड नेगेशन पी नेगेशन क्यू। तो ये कंडीशन थी, अच्छा इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, नेगेशन क्यू। तो ये कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है। और इस कंडीशन के मुताबिक आप सबसे पहले फाइंड करोगे पी और क्यू, फिर आप फाइंड करोगे नेगेशन पी, फिर आप फाइंड करोगे नेगेशन क्यू, और उन दोनों का ले लोगे एंड। और इन दोनों का तो और ले चुके हैं हम। अब इन दोनों के आंसर का आप लोगे एट लास्ट यहाँ पे एंड गेट, मतलब एंड गेट के जरिए सॉल्व करोगे। एंड गेट के जरिए सॉल्व करने का मतलब है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन पी। तो सबसे पहले तो नेगेशन पी निकालोगे, फिर नेगेशन पी निकालने के बाद आप निकालोगे यहाँ पर नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू निकालने के बाद आप इन दोनों को और गेट के जरिए सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और इस तरह से ये तो बहुत इजी है। पी और क्यू जो नॉर्मल आंसर है उनका आप निकाल लोगे, ये उनका आप निकाल लोगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पी इम्प्लाइज क्यू
पी एंड नेगेशन क्यू। तो पी क्यू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अब क्यू, क्यू की जगह पे आएगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना सबसे पहले। तो P इम्प्लाइज Q, तो P इम्प्लाइज Q। इम्प्लाइज का मतलब था, अगर आपके पास पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो बाद वाली फॉल्स है, तो ये इसका आंसर 100% आपके पास बनेगा फॉल्स, अदरवाइज सारे के सारे बनेंगे ट्रू। तो कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है जिसका बन रहा है फॉल्स, बाकी सबके सब बनेंगी ट्रू। अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया है, अब ये वाला कर लेते हैं। इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा पहले तो नेगेशन क्यू। तो नेगेशन क्यू निकाला। नेगेशन क्यू में आपके पास फॉल्स है तो ये बन गया ट्रू, ट्रू है तो बन गया फॉल्स, फॉल्स है तो बन गया ट्रू, और ट्रू है तो बन गया फॉल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, ब्रैकेट को ही तो सॉल्व करना था। पहला ब्रैकेट तो कर लिया सॉल्व। अब इसको करोगे आप एंड गेट, अच्छा बल्कि नहीं, हाँ इसमें भी एंड गेट ही है, तो एंड गेट के जरिए। तो पी ये रहा, इसको निकालोगे नेगेशन ऑफ क्यू के साथ। तो एंड गेट की कंडीशन थी एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो फर्स्ट तो फॉल्स होगी। अब इसको देखो और इसको देखो, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो यहाँ पे भी सेकंड में भी फॉल्स आ रहा है, तो थर्ड में आ रहा है ट्रू, और थर्ड में आ रहा है फॉल्स। तो एक भी फॉल्स ना, तो वहाँ पे एक तो फॉल्स लिखा हुआ है एटलीस्ट। ठीक है, तो हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब दोनों का आपको लेना है और गेट, सॉरी एंड गेट। तो एंड गेट लेना कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। इस पूरे को देखोगे इसके साथ, तो अगर यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है तो एक भी फॉल्स तो फॉल्स, तो ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये भी लास्ट वाला भी हुआ फॉल्स। सारे के सारे फॉल्स हो गए, तो हम कहेंगे एज इट इज कंट्राडिक्शन। 5 लिखा हुआ है पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू। तो देखो ये क्वेश्चन गौर से सुनना है, ये भी आपको खुद से करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व कर देना है। ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है एंड गेट के मुताबिक पी के साथ। तो पी और इस पूरे का आप निकाल लोगे एंड गेट, निकाल लिया एंड गेट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस पूरे के पूरे आंसर को आप निकालोगे इफ देन वाली कंडीशन लगाकर क्यू के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हम ऊपर कर चुके हैं। अब देखो, आपकी नॉलेज के लिए आपको एक बात बता देते हैं, कभी कभार इस तरह से भी दे देते हैं ये। सपोज करो कि P इम्प्लाइज Q है, और मतलब P हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है। इफ देन स्टेटमेंट लगी हुई है मिडिल में। तो बोले हैं कि इसका इन्वर्स बताओ, इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो इन्वर्स निकालने से पहले आपको, अगर उसको ट्रुथ टेबल से आप उसको सॉल्व भी करोगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इन्वर्स को लिखते कैसे हैं। तो इन्वर्स को लिखते हैं नेगेशन P
नेगेशन क्यू के साथ। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। फिर आता है कन्वर्स। तो कन्वर्स भी पता होना चाहिए क्या होता है। कन्वर्स में पहले क्यू आ जाता है और बाद में पी आ जाता है। मतलब जो ये पहले क्यू होगा ये शफल होके यहाँ पे आ जाएगा और ये पी यहाँ पे चला जाएगा, शफल होके दोनों के दोनों। ठीक है, ये कन्वर्स होता है। इसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव के लिए आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हो, नेगेशन क्यू, नेगेशन पी। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हो। और टोटोलॉजी के थोड़े से अब यूसेस भी सुन लोगे। यूसेस भाई ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग में एक चीज़ देखते हैं कि हर स्टेटमेंट में आपके पास अगर ट्रू है, तो इसका मतलब आपको ये बात पता लग गई कि जो आपकी रीजनिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो रीज़न दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो उस पर एक थ्योरम लगाया है वो करेक्ट है, 100%। आपको पता लग गया क्योंकि भाई आपके पास जो आंसर आ रहा है वो सारे के सारे ट्रू ही है ना, तो फॉल्स पे कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। इस बात पे जब सारी वैल्यू ट्रू है तो आपको आपको पता है 100% ट्रू ही है। एक भी फॉल्स आ गया तो फिर यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात है। फिर मैथमेटिक्स में अगर हम कोई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके या सिंप्लीफाई करेंगे उसको किसी भी तरह से, और वो बाद में हमारे पास टोटोलॉजी बन जाए, मतलब उसकी सारी की सारी आउटकम जो भी हो या उसका जो फाइनल कॉलम हो या फाइनल रिजल्ट हो, वो आपके पास सब के सब बन रहा हो ट्रू, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रूफ है मैथमेटिक्स का वो वैलिड है। ठीक है, समझ गए। तो इसके यूजेस थोड़े से ये थे हमारे पास। तो बस आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ।